हेलो फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है वह है एक दयालु इंसान कहानी। यानी आज की स्टोरी का नाम है दयालु व्यक्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गांव में रघुनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह दिल से बहुत दयालु और दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी भलाई की बहुत प्रशंसा किया करते थे। वह अनाथ बच्चों की सहायता करता, भूखों को भोजन देता और असहाय लोगों के लिए हर संभव सहायता करता। एक दिन किसी जरूरी काम से रघुनाथ शहर जाने के लिए निकला। उसने अपनी पुरानी लेकिन मजबूत गाड़ी ली और गांव से शहर की ओर रवाना हो गया। शहर की चहल पहल और व्यस्त जीवन देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने अपने काम को प्राथमिकता दी। शहर में उसने कुछ व्यापारियों से मुलाकात की जो उसके काम से जुड़े थे। बातचीत के दौरान एक व्यक्ति उसके पास आया जो बहुत परेशान दिख रहा था। उसकी गोद में एक छोटी बच्ची थी जो मुश्किल से 4-5 साल की होगी। भाई साहब, मेरी मदद कीजिए, मेरी बच्ची बहुत बीमार है और मुझे दवा लेने जाना है। क्या आप कुछ देर के लिए इसका ख्याल रखेंगे? उस व्यक्ति ने विनती करते हुए कहा। रघुनाथ का हृदय तो बहुत कोमल था। उसने तुरंत हाँ कर दी और कहा, बिल्कुल, आप बेफिक्र होकर जाइए। जब तक आप लौटेंगे आपकी बेटी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। वह व्यक्ति जल्दी से चला गया। रघुनाथ ने बच्ची को अपनी गाड़ी में आराम से बिठा दिया और उसे प्यार से पानी पिलाया। कई घंटे बीत गए, लेकिन वह व्यक्ति वापस नहीं आया। रघुनाथ ने इधर उधर देखा, लोगों से पूछा, लेकिन उस व्यक्ति का कोई अता पता नहीं था। वह समझ गया कि शायद वह व्यक्ति अपनी बेटी को उसके भरोसे छोड़कर कहीं चला गया था। रघुनाथ के मन में अनेक विचार आने लगे। क्या वह बच्ची को अनाथ आश्रम में छोड़ दे? क्या पुलिस को सूचना कर दे? लेकिन जब उसने बच्ची की मासूम आंखों में देखा तो उसे अपना उत्तर मिल गया। वह बच्ची बहुत डरी हुई थी, लेकिन जब उसने रघुनाथ को देखा तो धीरे धीरे उसकी आंखों में भरोसा झलकने लगा। रघुनाथ ने निश्चय किया कि अब वह उस बच्चे की परवरिश करेगा और उसे पालेगा, और उसने उसे नया नाम दिया। उसका नाम रखा गुड़िया, और वह उसे अपने घर ले गया। गांव में आते ही सभी लोग हैरान रह गए कि रघुनाथ अपने साथ एक बच्ची लेकर आया है, छोटी सी। जब उन्होंने पूरी कहानी सुनी तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, क्या यह बच्ची अनजान व्यक्ति की है? अगर उसके माता पिता उसे ढूंढने आए तो क्या होगा? लेकिन रघुनाथ ने इन सब बातों की परवाह नहीं की। उसने पूरी निष्ठा और प्यार से गुड़िया का पालन पोषण किया। उसने उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे संस्कार दिए और एक अच्छे पिता की तरह उसकी देखभाल की। गुड़िया भी धीरे धीरे रघुनाथ को अपना सब कुछ मानने लगी। समय बीतता गया और गुड़िया बड़ी हो गई। वह एक होशियार और दयालु लड़की बन गई। लेकिन एक दिन गांव में एक अजनबी व्यक्ति आया जो गुड़िया की तलाश कर रहा था। उसने बताया कि वह गुड़िया का असली चाचा है। रघुनाथ चौंक गया। क्या उसे अब अपनी बेटी के समान गुड़िया को खोना पड़ेगा? लेकिन जब उस व्यक्ति ने अपने परिवार और परिस्थितियों के बारे में बताया तो रघुनाथ को एहसास हुआ कि यह सच हो सकता है। गुड़िया के चाचा ने उसे अपने साथ ले जाने की बात कही, लेकिन गुड़िया ने मना कर दिया। उसने कहा, रघुनाथ बाबा ही मेरे असली पिता हैं। उन्होंने मुझे अपना नाम दिया, प्यार दिया और एक नई जिंदगी दी। मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। गांव के लोग भावुक हो गए। रघुनाथ की आंखों में भी आंसू आ गए। यह उसकी दयालुता की सबसे बड़ी जीत थी। उसने बिना किसी स्वार्थ के एक अनजान बच्ची को अपनाया था, और वही बच्ची उसकी सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। तो कैसी लगी ये कहानी? कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।